हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आज का इस वीडियो में आप लोगों का बीपीएससी में 38 बीपीएससी से लेकर 67 बीपीएससी तक का जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका इतिहास से, मतलब बिहार के इतिहास से जो सवाल पूछा गया है, बिहार के इतिहास से जो सवाल पूछा गया, सारा सारा क्वेश्चन आपका इस वीडियो में कवर किया गया। ठीक ना, एक ही वीडियो में सारा जितना पूछा गया 38 से लेकर 67 तक सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलने वाला, इसी एक वीडियो में। ठीक ना, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं क्या पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है और उसके साथ में इसके बगल में इसका ये बताया हुआ भी है कि कौन सा बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। ये देखते हैं 2017 में पूछा गया था 63वां बीपीएससी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ठीक ना, तो आपका जो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका पावापुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इसका नीचे मिल जाएगा। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं आपका एक्सप्लेनेशन भी इसमें मिल जाएगा। पावापुरी कहाँ पे? नालंदा में। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक ना, तो आपको ध्यान ध्यान देना राजकीय। दूसरा सवाल क्या है आपके पास? काश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निवासित किया गया था, दफन है। तो बताना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नालंदा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 2019 से पूछा गया था। तीसरा सवाल है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बताना 1632 में पटना में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डच इसका सही उत्तर हो जाएगा। डच जो है आपका 1632 में पटना में अपना एक फैक्ट्री को स्थापित की थी। ठीक ना, अब देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ डिटेल दिया हुआ। सूती, अब बोल सकते हैं सूती कपड़ा का ये फैक्ट्री था। तो आपका अगर पूछा जाए कि इंग्लैंड जो अंग्रेज कब किया था, ये अंग्रेज 1651 में ये पटना में आपका कंपनी को स्थापित किया था। ये कौन? अंग्रेज। अगला सवाल आपके पास है, स्वामी देख सकते हैं सजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या था? उस नाम बताना। तो हुंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, और इनका देख सकते हैं इनका जो था आपका 1889 से लेकर 1950 तक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 5। देसर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसके द्वारा लिखा गया ये? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गणेश देवस्कर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये प्रकाशित कब किया गया था? 1904 में किया गया था। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के आप देख सकते संपादन कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्च लाइट के। ठीक ना, मुरली मोहन प्रसाद 2019 में सवाल पूछा गया था। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक ना, देख सकते प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ये कैसा समाचार पत्र था? ये आपका अंग्रेजी समाचार पत्र था, सर्चलाइट। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दीप नारायण सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह हुआ कब था? जैसे दूसरा अधिवेशन जो हुआ था आपका 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भागलपुर में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था ये? दीप नारायण सिंह। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को 16 अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो 16 अधिवेशन कब हुआ था ये पूछा जा रहा था। 16 अधिवेशन जो हुआ था इसका 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था ये। चलते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग 9 नंबर है। पटना 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था 1913 में पटना में। ऐसे पूछा जाएगा तो आपको पता है कहाँ पे हुआ, कौन किया था ये? पी मित्रा के द्वारा किया गया था, बंगाल में। ठीक, अगला सवाल आपके पास है, देख सकते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था ये? आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए। देख सकते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाके में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपना अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद। अगला है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, इसमें से 2 ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। क्या क्या? एक श्री कृष्ण और एक कौन थे? मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था, मुंगेर में किया गया था। फिर 1900 आगे जाके 1928 में फिर 1928 में इसका औपचारिक रूप से किया गया था किसान सभा का। और उसमें जो औपचारिक ढंग से क्या था लिखा हुआ भी देख सकते हैं। उसमें इनका जो अध्यक्ष कौन थे? आपका अध्यक्ष थे स्वामी, देख सकते हैं स्वामी जो थे स्वामी सजानंद थे इसके अध्यक्ष। ठीक ना,
तो आपको ये ध्यान देना होगा। अगला सवाल आपके पास है, अब अगला सवाल है आपके पास यहाँ पे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सज्जनंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1929 में किया गया था, ठीक ना, 1929, ठीक ना। 1928 में किसान सभा को औपचारिक रूप से गठन किया गया। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, किसके द्वारा? स्वामी सज्जनंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हो, आप देख सकते हैं, 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँवों में उन्हें देख सकते हैं, कार्यानंद शर्मा, यहाँ पे कुछ नाम दिया, इस नाम को भी आप याद रख सकते हैं। 13 नंबर क्या? बिहार देखते प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में। कहाँ पे? सोनपुर मेला में किया गया था, ठीक ना। अगला है, इसका अध्यक्ष कौन बने? पहला अध्यक्ष इसका बने कौन? स्वामी सज्जनंद आपका पहला अध्यक्ष बने। 14 नंबर सवाल क्या है? बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। ये कहाँ से थे? मुंगेर, ठीक ना। ये जब आपका ये होगा चंपारण, जब ये, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है श्री कृष्ण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ से? ही मुंगेर से है, ठीक है, ध्यान देना होगा आपको। चलते आगे। 15, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ कहाँ रखा गया था? तो कहाँ रखा गया था? पटना में रखा गया था पहला अधिवेशन बिहार में। दूसरा अधिवेशन बिहार में कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। और तीसरा पूछेगा तो आपको कहाँ आंसर देना है इसका? तीसरा जो आपका हुआ था आपका रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ में, ठीक है, ध्यान देना। रामगढ़ अब झारखंड में है, लेकिन उस समय रामगढ़ में हुआ था। तीसरा उसमें बिहार और झारखंड एक था, इसलिए तीसरा अधिवेशन क्या? रामगढ़ में हुआ था। सबसे लंबा जो अधिवेशन चला था रामगढ़ वाला ही चला था, 40 से 46 तक ही चला था ये, ठीक ना। तो ध्यान देना है आपको। 16 में क्या है देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका एक्सप्रेशन सारा दिया। 1912 में पटना में हुआ था। इसमें 27वां जो अधिवेशन हुआ था, ये 27वां था, ठीक ना। और इसका जो अध्यक्षता कौन किए थे? आपको याद करना होगा, रघुनाथ नरसिंह मधोलकर किए थे, ठीक ना। और इसका सचिव सचिदानंद सिन्हा थे, तो आपको ध्यान देना होगा। और जो गया वाला हुआ था, गया वाला में कौन थे? सीआर दास थे, चित्तरंजन दास किए थे। 16 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में कहाँ किया गया था? तो इसका सही किन्होंने किया था? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था 1931 में। 17 नंबर क्या? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? ठीक ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1931 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। अगर औपचारिक रूप से पूछेगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1934। कहाँ पे? पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान देना होगा, नरेंद्र देव आचार्य। और आपका इसका जो सचिव कौन बने थे उस समय? आपका जयप्रकाश नारायण, इसका सही आंसर हो जाएगा। जब ये आपका 1934 के बारे में पूछा जाएगा तब औपचारिक रूप से। 18 नंबर सवाल क्या? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं फूलन प्रसाद वर्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका नाम देखिए, यहाँ पे 2 3 4 5 नाम है, आपको अच्छे से याद कर रखना होगा। गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, देख सकते हैं ये सारा अंबिका कांत, ये सारा नाम आपको याद करके रखना होगा। अगला सवाल आपके पास है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आपको बोला गया था ना 1934 में जब बात पूछेगा, इसका सचिव जो थे आपका जयप्रकाश नारायण थे, और उसमें जो अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 में जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक का दिया गया था। कौन सा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंसेस का दिया हुआ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 21 में क्या दिया? बिहार के रसीम कुमार एक, तो देख सकते हैं ये क्या थे? कैरम बोर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ठीक ना, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम चैंपियन है ये, ठीक है। ये सवाल आपका इस बार का ही है 2022। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो कौन थे? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका देख सकते हैं, ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक ना। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए कुछ नाम दिया, एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे क्या है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद थे, बिहार के थे ये। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक ना, आपको पता है। ये आपका अस्थाई बने थे, ये अस्थाई रूप से बने थे, के पहले अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिनमें से अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, देख सकते श्यामानंदन सहाय, सचिनंदन सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। देख सकते हैं इसमें से नाम देकर रखा था, जगजीवन राम देख रखा, राजेंद्र प्रसाद, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक ऑप्शन, ऑप्शन ए। बिहार में 1973 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद यूनुस, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी।
24 में राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। ठीक ना, आपको पता है 1909 में, ठीक ना, लॉर्ड मिंटो आपका मार्ले मिंटो जो उस समय आया था, तो उसमें क्या था, सांप्रदायिक जो लाया गया था किसके लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लोग के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 का सी। देख सकते हैं यहाँ पे बात किया गया है, जैसे क्योंकि सर्वप्रथम भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकारी तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाई और इस विशेष सुविधा के कारण बढ़ी। पृथक निर्वाचन जिसकी इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। 25 नंबर सवाल क्या है, पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो 25 का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका ई ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं एक से अधिक ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है इसका। गांधी मैदान बिहार के देश की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 में पूर्व में इसका नाम क्या था, पटना लोन था। इसका नाम क्या था, 1984 पहले पटना लोन बोलते थे। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में गांधी मैदान में आयोजित हुई। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं सारा कुछ इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपके पास 25 है, 25 बाद 26 में आते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या थी? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 55 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 55 ए। ठीक ना, उसको देख सकते हैं 15 नवंबर 2000 को 18 जिले के साथ झारखंड राज्य निर्माण के साथ अलग हो गया बिहार से, और बिहार में 37 जिला शेष बचे। वर्तमान में बिहार में 38 जिला, अभी कितना जिला, टोटल 38 जिला है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, शेरशाह ने। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप मतलब वर्ल्ड पीस स्तूपा निर्माण करवाया? तो ऑप्शन इसका बी से होगा, राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, वर्ष 1969 निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। कितना फीट है, 120, बना का 1969। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी, ये हुई थी आपका 1916 में हुआ था, 1916। अगला 30 नंबर है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आनंद पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 31 में उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 में अपना सरकार की घोषणा कर दी थी। तो इसका बी जो सही होगा, भागलपुर और राजमहल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, भागलपुर और राजमहल। 1857 के विद्रोह ने बिहार में के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के स्पॉट को सही क्रम में निम्नलिखित से सजा के लिखना है आपको। तो ऑप्शन बी क्या होगा, रोहित, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, 32 का बी। 32 बाद हम लोग आते हैं 33 में, देख सकते हैं बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, राजकुमार शुक्ल। उसके बाद बिहार के सुप्रसिद्ध संत देख सकते हैं सूफीउद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों को किस संप्रदाय से है? तो ऑप्शन सी होगा, फिर दोषी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन इसका सी, 1934 में हुआ। इसका सचिव नरेंद्र देख सकते हैं आचार्य थे। ठीक ना, और इसके अध्यक्ष जो नरेंद्र देव आचार्य नरेंद्र देव थे, और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नीचे देखिए लिखा हुआ है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आपको बता दिया गया, आनंद पांडे थे। ठीक ना, अब हम चलते हैं आगे। देखिए उस क्षेत्र की पहचान करें, ये तो हो गया था। अब 1 मिनट यहाँ पे था हम लोग, सूफी हो गया ये बिहार। 1 मिनट अब आगे मध्यकालीन देख सकते हैं, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो ऑप्शन डी से होगा, 2 और 4 के कारण, विद्या केंद्र के रूप से और चौथा धार्मिक केंद्र के रूप से। अगला सवाल है 37 नंबर, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व कौन किए थे? तो ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 37 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 देख सकते हैं क्या है, 38 बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं शताब्दी मुसलमान देख सकते हैं, सॉरी ऑप्शन सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने का को याद करने के लिए। ठीक ना, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए इसमें लिखा क्या, 1912 में 12 मार्च 1922 मार्च 1912, ठीक ना, देख सकते हैं 22 मार्च 1912 को ही बिहार जो है ना बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य की स्थापित हुआ है। बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द विहार मठ या मोनेस्ट्री से लिया गया है।
बना है। बिहार का पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। बिहार की स्थापना कब हुई थी ना, तो ऑप्शन बी 1912 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1912। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक ना। अब देखिए 40 में चलते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माण किससे माना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके पास है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1912 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो इसका सही आंसर होगा 1936, इसका सही उत्तर होगा 1936। 1936 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 1936 में देख सकते हैं 1935 में बिहार द्वारा बिहार को अलग बना दिया गया, ठीक ना। बिहार उड़ीसा, देखिए 1936 तक बिहार उड़ीसा संयुक्त रूप से एक था, फिर उसके बाद वो अलग हो गया, कौन, उड़ीसा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 1936 का सही आंसर हो जाएगा 1936, ऑप्शन सी। अगला है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, पृथक हुआ, तो 1936 का सही आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत बिहार अलग राज्य बना, तो इसका ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। 35 के बाद हम लोग 45 पर चलते हैं। 46 में, बंगाल बिहार से अलग कब हुआ, तो ये पूछा जा रहा है, तो फिर वही ऑप्शन, बंगाल जो है बिहार बंगाल से तो 1912, लेकिन उड़ीसा से 1936। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, तो फिर वही क्वेश्चन आ रहा, फिर 1912 इसका सही उत्तर होगा। ये 1994, ये 1997, 98। बंगाल और बिहार में भूमि कर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर 1885। 49, बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई, तो किस वर्ष बुलाया गया, तो ऑप्शन बी 1913 में बुलाया गया बिहार विधान परिषद का पहली बैठक। 1908 के छोटा नागपुर देख सकते हैं कासत अधिनियम ने रोक लगाई, तो इसका जो सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा 50 का, ठीक ना। देखिए एक मिनट, ठीक ना। देखिए इसका पेज तो नहीं, चलते हैं अगला क्वेश्चन 58 नंबर, ठीक ना। एक पेज इसका गायब हो चुका है शायद। देखिए क्या इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे, ठीक ना, तो ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2, ठीक ना, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सजानंद। अगला है आपके पास, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, तो आपका राजकुमार शुक्ल थे ये। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो ऑप्शन डी बहावी आंदोलन का केंद्र था ये 1830 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी जैसे महादेवलाल सराफ के द्वारा किया गया था भागलपुर से। 162 में आते हैं, निम्नलिखित में किस नगर को सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है, किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन सी देव इसका सही आंसर हो जाएगा, देव। 1930 और 1932 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था, तो ऑप्शन डी मुंगेर इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंगेर। इनमें से किस शहर में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया गया, तो ऑप्शन इनमें से किसने, ठीक ना, तो ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिन्हा। अगला चलते हैं 65 नंबर, ठीक ना। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण थे, ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ठीक ना। सन 1939 में बिहार में देख सकते हैं अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो राहुल आप देख सकते हैं सत्यकांतियान के द्वारा किया गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका 1939 में किया गया था ये। किस वर्ष झारखंड बिहार से अस्तित्व में आया, अलग हुआ, तो ऑप्शन सी 2000 को इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15 नवंबर 2000। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया, तो कब दिया था ये 1942 में दिए थे, कब 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, उसमें दिए थे ये। 1969 रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किए, तो ऑप्शन सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 70 है आपके पास, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ऑप्शन बी 11वीं लोकसभा। तो देख सकते हैं आपका टोटल 70 सवाल था, इसमें 70 का 70 सवाल बता दिया गया है, ठीक ना। ये सारा क्वेश्चन आपका पूछा हो गया क्वेश्चन है, और ये बिहार इतिहास का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला वीडियो में आपका बिहार आपका भूगोल का क्वेश्चन लाया जाएगा, एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।